दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में फिर से नई वैकेंसी आ गई है। तो चलिए फटाफट दोस्तों आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। सबसे खास ये है दोस्तों कि ये जो जॉब है ना, लेवल 9 वाला जॉब है और एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कितना क्या एग्जाम, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीजों के बारे में चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। सैलरी देखिएगा दोस्तों तो इसमें बहुत ही अधिक है, 85,000 प्लस सैलरी आपको मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए और अच्छे से एक एक करके सभी चीजों के बारे में आप सभी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, डेट फॉर्म भरने का 10 जनवरी 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। 9:30 बजे सुबह से ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन पेमेंट करने की तिथि, तो 10 जनवरी से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखा गया 30 जनवरी 2024, तो लास्ट समय से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। अंतिम तिथि पेमेंट का भी 30 जनवरी 2024 है। बाकी यहाँ पर देखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश है जिसके बारे में आप सभी देख सकते हैं। अब यहाँ पर यह है दोस्तों कि इसमें एज कितना चाहिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है। तो पीटी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाला पैटर्न है। तो कितना क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, सभी चीजों के बारे में एक एक करके चलिए आप सभी देखिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, डेट के बारे में तो आपको पहले ही क्लियर हो गया है। 10 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो दिया हुआ है विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। तो देखिएगा तो सभी सरकारी नौकरी में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है कि सीटों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। तो ये है, लेकिन ये घटेगी कभी नहीं, बढ़ती ही है। इसके बाद चलिए यहाँ से और अन्य चीजों के बारे में आप सभी देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो देखिए, न्यूनतम उम्र जो चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए 1 जनवरी 2024, यानी एज लिमिट जो मांगा जा रहा है ना, 1 जनवरी 2024 को आपका मिनिमम एज चाहिए 21 साल। तो एज के कारण से भी आप छटने वाले हैं नहीं। ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो इतना तो आपका एज अब तक कंप्लीट हो गया होगा। अधिकतम आयु सीमा देखिएगा, तो अधिकतम आयु सीमा का जो कंडीशन है 37 साल। तो यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल चाहिए। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला 40 साल। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से महिला है तो 40 साल। बीसी एबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 40 साल है। इसके बाद देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए हो गया 42 साल। और अधिकतम उम्र की गणना भी 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर आप सरकारी सेवा में है तो 3 साल सेवा कंप्लीट हो गया, 5 साल का छूट मिलेगा। बाकी और भी कुछ यहाँ पर कंडीशन इसके बारे में देख सकते हैं। परीक्षा की पद्धति, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है। इसके बाद आप इसमें पास करते हैं तो आगे का चरण है मेरिट कैसे बनेगा, सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिएगा तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। यानी कि दोस्तों ये जो एग्जाम लिया जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होने वाला है। इसके बाद देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा है तो उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। इस एग्जाम के लिए जो टोटल समय मिल रहा है आपको 2 घंटा 120 मिनट का। इस 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिएगा निगेटिव मार्किंग भी रखा गया। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 अंक, यानी टोटल ये जो परीक्षा है 400 अंकों की है। और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 अंक की कटौती, यानी दोस्तों 1/4 निगेटिव मार्किंग है। सीधा सा आप समझिए, 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स आपका कट हो जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो समान अध्ययन वाला देखिएगा तो प्रश्नों की संख्या 40 होगी। ये हो गया जीके से संबंधित, इसमें आपको जीके, करंट अफेयर्स, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है समान विज्ञान एवं गणित, तो 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर साइंस का अलग ही वेटेज रखा गया है। तो इसमें आप समझिए 10, 12, 15 क्वेश्चन तक साइंस पूछा जाएगा, बाकी 15 मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग यहाँ पर अलग से है 30 क्वेश्चन। तो यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस मिलाकर के 60 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन जीके से। इस जीके में करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, ये आपको देख करके जाना है। मिनिमम का कंडीशन देखिएगा 40% है, लेकिन इतना पर होगा नहीं, आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो समसामयिक हो गया। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके,
गणित में तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित में नंबर सिस्टम से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का यहाँ पर हो गया। रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको बिहार एसएससी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग में जितने भी तरह के टॉपिक है सभी टॉपिक आप देख करके जाइएगा। मैथ रीजनिंग का लेवल बिहार जो एसएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक कराता है वही रहने वाला है। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो प्रतिवेदक यानी ये जो वैकेंसी रिपोर्टर पोस्ट की है और विधान परिषद सचिवालय संबंधित है, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसके लिए जो टोटल है 600 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 600 रुपये है और अगर आप देखिए अन्य कैटेगरी से आते हैं तो 1200 रुपये। इसमें दोस्तों पेमेंट का जो फॉर्म का फी रखा गया है बहुत अधिक है, इतना नहीं रहना चाहिए। वैसे ये है कि इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरते हैं, इस कारण से तो यहाँ पर जनरल, EWS, BC, EBC से आते हैं 1200 रुपये। अगर आप SC ST महिला है तो 600 रुपये। तो फॉर्म का फी बहुत अधिक है। आप में से कौन कौन फॉर्म भरने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म का फी आपको ऑनलाइन ये सब फिलअप करना है। बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने के बाद आपको अपना आवेदन डाउनलोड करके लॉगिन करके रख लेना है भविष्य के लिए। और बिहार विधान परिषद एग्जाम से संबंधित सूचना जल्द प्रकाशित की जाएगी। बाकी अन्य देखिएगा तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, एग्जाम में आपको कोई भी अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब चीज़ें नहीं लेकर के जाना है। जो भी यहाँ पर पैटर्न दिया हो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है। यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरिट कैसे क्या बनेगा, सैलरी के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ से आप सभी सैलरी के बारे में देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर पोस्ट की वैकेंसी है। ऑनलाइन आपको फॉर्म बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। सीटों की संख्या देखिएगा, देखिए ये लेवल 9 का जॉब है, बहुत ही हायर लेवल का जॉब है, इसलिए इसमें सीट नाम मात्र के लिए है। टोटल सीट यहाँ से आप सभी देख सकते हैं 8 सीट है। जनरल, SC ST, EBC, BC सभी कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में 1 सीट है और कुछ कैटेगरी में यहाँ पर देखिएगा तो महिलाओं के लिए सीट यहाँ पर रिजर्व इस तरह से है। ये जो टोटल सीट है दोस्तों 11 सीट है। 8 सीट ऊपर में हो गया जनरल यानी ये ओपन कोटा वाला और बाकी 3 सीट जो है ना महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये टोटल नीचे वाला सीट हुआ। तो यहाँ से जो ये सीट दिख रहा है आपको कुल 11 ये सीट है, 8 ये हो गया और महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट अलग से रिजर्व है। तो इस तरह से मिला करके 11 सीट यहाँ पर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन शैक्षणिक तकनीकी योग्यता यहाँ से चलिए देखिए डिटेल्स में अंतिम तिथि तक मांगा जा रहा है। तो लेवल 9 का जॉब है, 53,100 बेसिक सैलरी इसमें है। तो लेवल 9 यानी बहुत हायर लेवल होता है। सचिवालय सहायक लेवल 7 है, ये देखिएगा तो लेवल 9 का जॉब है। तो इसमें जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो शुरुआती में आपका 85,000 से लेकर के 90,000 तक सैलरी होने वाला है। तो सैलरी अच्छा खासा है। इसमें देखिएगा तो स्नातक उपाधि मांगा गया यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक हिंदी महासु लेखन यानी कि शॉर्ट हैंड मांगा गया 150 शब्द प्रति मिनट। इसके बाद देखिएगा हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन 35 शब्द प्रति मिनट है। और कंप्यूटर में यहाँ पर देखिएगा तो ये जो प्रमाण पत्र है ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर ये है कि अगर 150 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड नहीं होता तो उस कंडीशन में 140 शब्द प्रति मिनट पर भी लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि 1 साल के अंदर आपको 150 शब्द प्रति मिनट का स्पीड सीख लेना है। यानी क्वालिफिकेशन को लेकर आपको क्लियर हो गया। तो देखिए ये बहुत हायर लेवल का जॉब होता है, तो इसलिए इसमें क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो नॉर्मल ही है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट हैंड स्पीड बहुत अधिक मांगा गया है। तो प्रतिवेदक में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पीटी एग्जाम पास करना है, जिसके बारे में अभी आप लोगों को सिलेबस बताए हैं। इसके बाद है हिंदी शॉर्ट हैंड और यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित हो गया। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट है और इंटरव्यू है। तो मेरिट जो आपका बनने वाला है, सबसे पहले आप पीटी एग्जाम दीजिएगा, पीटी एग्जाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा आपका शॉर्ट हैंड, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट 35 शब्द प्रति मिनट रखा गया है, ये आप पास कर जाते तो इसके बाद होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 50 अंक हिंदी का, 50 अंक इंग्लिश का, MS वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित। और ये जब आप पास कर जाएगा तो इसके बाद आपका 50 अंक का इंटरव्यू होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट देखिएगा तो हिंदी संबंधित यहाँ पर हो गया और साथ ही इंटरव्यू में 50 अंक, इस दोनों मार्क्स को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देख लिए और आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल गया। फॉर्म का फी भी आप सभी देख लिए। आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, आपको बिहार विधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट का लिंक है और वहाँ पर आपको ऊपर में ही लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो इस भर्ती को लेकर तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।